हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आर बी प्रसाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर बी प्रसाद। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो आज यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। उम्मीद है कि निश्चित रूप से आपको इन क्वेश्चनों से लाभ होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक LCR परिपथ के सिरों के बीच 200 वोल्ट का प्रत्यावर्ती बोल्ट लगाया जाता है। परिपथ में प्रेरण प्रतिघात XL इक्वल टू 50 ओम तथा धारतीय प्रतिघात XC इक्वल टू 50 ओम एवं ओमीय प्रतिरोध R इक्वल टू 10 ओम है। परिपथ में प्रतिबाधा तथा L एवं R के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो प्रत्यावर्ती परिपथ से ये प्रश्न है जिसमें आपको दिया गया है XL। ये XL जो होता है वो कुंडली के सिरों के बीच प्रतिरोध होता है जिसको हम प्रेरण प्रतिघात कहते हैं और इसका मान है 50 ओम। और इसी तरह से कैपेसिटर संधारित्र के प्लेटों के बीच जो प्रतिरोध है उसको XC से लिखते हैं जिसको धारतीय प्रतिघात कहते हैं। उसका मान भी 50 ओम है, यानी XC इक्वल टू भी 50 ओम है। ठीक, और R बराबर क्या है, 10 ओम है। अब आपसे पूरा प्रतिबाधा पूछा गया है, यानी परिपथ में पूरा समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा वो पूछा गया है। तो आप प्रत्यावर्ती परिपथ में पढ़े हुए हैं कि XL और XC एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध अगर निकालेंगे तो हो जाएगा वो XL माइनस XC इक्वल टू क्या हो गया, 50 ओम माइनस 50 ओम इक्वल टू 0। तो XL माइनस XC इक्वल टू 0 हो गया। और परिपथ की संपूर्ण प्रतिबाधा Z इक्वल टू आप लिखते हैं अंडर रूट में करके XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और यहाँ से XL माइनस XC 0 हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, Z इक्वल टू अंडर रूट 0 का स्क्वायर 0 प्लस R का स्क्वायर 100। और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 10 ओम। ये 10 ओम प्रतिबाधा हो गया। अब आगे आपसे पूछा गया है कि L एवं R के बीच विभवांतर क्या होगा। तो L के बीच विभवांतर को लिखते हैं VL इक्वल टू लिखते हैं I इंटू XL। और I का मान आप निकालेंगे, ये 10 ओम प्रतिबाधा है और जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है वो 200 वोल्ट है। तो I हो जाएगा 200 वोल्ट विभवांतर और बटे Z को आप 10 ओम लिखेंगे इंटू XL 50 हो गया। तो यहाँ से क्या निकल गया, 20 गुणे 50 बराबर 1000 वोल्ट। ये हो गया L के सिरों के बीच का विभवांतर VL। अब R के सिरों के बीच का विभवांतर VR लिखते हैं। तो VR इक्वल टू हो जाएगा फिर वहीं I इंटू R। I का मान फिर यहीं 200 बटे 10 करेंगे तो 20 हो जाएगा और R का मान 10 ओम है तो ये हो जाएगा 200 वोल्ट। तो ये हमारा सवाल रहा। इसमें हमने प्रतिबाधा Z इक्वल टू निकाला 10 ओम और L के सिरों के बीच का विभवांतर या कह लें कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर VL इक्वल टू 1000 वोल्ट और इसी प्रकार से R के सिरों के बीच का विभवांतर VR इक्वल टू 200 वोल्ट। तो ये पहला क्वेश्चन रहा। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दूसरे सवाल में भी एक परिपथ है जिसमें एक कुंडली लगी हुई है और एक ओमीय प्रतिरोध लगा हुआ है। ओम प्रतिरोध का मान 40 ओम है और कुंडली की इंडक्टेंस का मान 0.1 हेनरी है। तो आपसे पूछा गया है इसमें धारा का अधिकतम मान जिसको आप I0 कहते हैं, ये पूछा गया है। और दूसरा पूछा गया है धारा का वर्ग माध्य मूल मान जिसको आप IRMS कहते हैं। और पूछा गया तीसरा वोल्टता तथा धारा में कलांतर जिसको आप सामान्यतः फाई से लिखते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो पहले हम इस कुंडली के सिरों के बीच प्रेरण प्रतिघात निकालते हैं। तो प्रेरण प्रतिघात यानी क्या लिखेंगे, कुंडली के सिरों के बीच प्रेरण प्रतिघात जिसको हम XL से लिखते हैं। तो XL इक्वल टू ओमेगा L। और यहाँ से हो जाएगा ओमेगा इसमें देखेंगे इसका कंपेरिजन करेंगे V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा T। तो ओमेगा की जगह यहाँ 300 है तो 300 यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 300 इंटू L का मान है 0.1
यहाँ से क्या हो जाएगा 30 ओम। तो XL हो गया 30 ओम, R हो गया 40 ओम। तो अगर हम प्रतिबाधा निकालना चाहें तो इसमें केवल कुंडली और रेजिस्टेंस है, तो इसके लिए हो जाता है XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर अंडर रूट में। ये प्रतिबाधा Z इक्वल टू हो जाएगा XL का मान है 30 ओम, तो 30 का स्क्वायर प्लस R का मान है 40 ओम, तो 40 का स्क्वायर ये। और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 900 प्लस 1600 अंडर रूट में, और ये हो जाएगा Z इक्वल टू अंडर रूट में 2500, और इसको आप लिख सकते हैं 50 ओम। तो ये 50 ओम क्या हो गया, Z हो गया। आपसे पूछा गया है धारा का अधिकतम मान। अगर वोल्टेज का अधिकतम मान इस समीकरण में देखें तो V इक्वल टू V0 का मान 400 है, तो V0 का मान 400 है और Z का मान 50 है, तो धारा का अधिकतम मान यहाँ से I0 इक्वल टू हो जाएगा V0 अपान Z, और V0 का मान है 400 और Z का मान है 50, और ये हो जाएगा 8 एम्पियर। ये धारा का अधिकतम मान हो गया। अब आपसे पूछा गया धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS, और इसको आप जानते हैं IRMS इक्वल टू होता है I0 अपान अंडर रूट 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I0 का मान 8 एम्पियर अपान अंडर रूट 2, और यहाँ से हो जाएगा 4 गुणे 2 बटा अंडर रूट 2, और यहाँ से हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 एम्पियर। ये हो जाएगा IRMS। ये वर्ग माध्य मूल मान धारा का हो गया। अंतिम है वोल्टता और धारा में कलांतर। और वोल्टता और धारा में कलांतर अगर फाई होता है तो फाई के लिए आप एक फार्मूला जानते हैं, कॉस फाई इक्वल टू R अपान Z। R का मान हमारे पास 40 ओम है और Z का मान 50 ओम है। तो यहाँ से हो जाता है 4/5, और ये हो गया 0.8। तो फाई इक्वल टू क्या हो गया, कास इनवर्स 0.8। या तो ये हो गया, या इसमें हम फाई को और रूप में लिखते हैं tan फाई इक्वल टू XL बटा R, और XL का मान आपके सामने है 30 और R का मान है 40, और इसको आप हल करें तो आ जाएगा 0.75। तो यहाँ से अगर फाई का मान निकालें तो tan इनवर्स 0.75 होगा। तो या तो आप फाई इक्वल टू यहाँ लिखे tan इनवर्स 0.75 ये होगा, या फिर फाई का मान यहाँ से cos इनवर्स 0.8 होगा। तो ये दोनों ही आंसर सही है। तो हमने यहाँ पर देखा धारा का अधिकतम मान 8 एम्पियर, धारा का वर्ग माध्य मूल मान 4 इंटू अंडर रूट 2 एम्पियर, और वोल्टता एवं धारा में जो कलांतर है उस कलांतर को फाई इक्वल टू कास इनवर्स 0.8 या फाई इक्वल टू tan इनवर्स 0.75। तो ये हमारा दूसरा सवाल था। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल, तरंग दैर्घ्य 6 इंटू 10⁻⁵ सेमी वाले प्रकाश का एक समांतर किरण पुंज 0.2 मिमी चौड़ी एक स्लिट पर अविलंबवत डाला जाता है। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए तथा 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर इसकी रेखीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल डिफ्रैक्शन का है, विवर्तन का है, जिसमें स्लिट की चौड़ाई स्मॉल d इक्वल टू 0.2 mm, या इसको लिख सकते हैं 0.2 इंटू 10⁻⁻1 cm सेंटीमीटर। और आगे आपका दिया हुआ तरंग दैर्घ्य इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, और पर्दे की स्लिट से दूरी जिसको कैपिटल D लिखते हैं, कैपिटल D इक्वल टू 2 मीटर, और इसी को लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब विवर्तन में जो केंद्रीय उच्चिष्ट होता है अन्य उच्चिष्टों से 2 गुना चौड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अगर अन्य उच्चिष्टों की W है तो केंद्रीय उच्चिष्ट की 2 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगा 2 इंटू W, और यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू W इक्वल टू W का मान हम लिखते हैं d लैम्डा अपान स्मॉल d, और इसमें हम करेंगे 2 से गुणा
तो ट्वाइस डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्वाइस इंटू डब्ल्यू इजक्वल टू 2 इंटू डी का मान 2 गुणे 10 पे घाते 2 गुणे लैम्डा का मान 6 इंटू 10⁻⁵ अपॉन स्मॉल डी का मान है 0.2 इंटू 10⁻⁻1। 2w इजक्वल टू 120 इंटू 10⁻³ और प्लस 1। क्या हो गया, 120 गुणे 10⁻² सेंटीमीटर, या इसी को हम लिख सकते हैं 1.2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया रेखीय चौड़ाई, ये केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई है। अब हम अगर कोणीय चौड़ाई की बात करें तो कोणीय चौड़ाई थीटा इजक्वल टू रेखीय चौड़ाई जो होती है बटे पर्दे की स्लिट से दूरी जो होती है उसका भाग देते हैं, तो वो दूरी है 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा इजक्वल टू रेखीय चौड़ाई है 1.2 सेंटीमीटर और बटे 200 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से कैंसिल होगा, यहाँ से बचेगा थीटा इजक्वल टू 0.6 इंटू 10⁻² रेडियन, और इसको आप लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻³ रेडियन। ये आंसर होगा आपका। रेखीय चौड़ाई जो आई 1.2 सेंटीमीटर और कोणीय चौड़ाई आई 6 इंटू 10⁻³ रेडियन। तो ये तीसरा क्वेश्चन रहा। चौथा क्वेश्चन है कि 4 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर लंबाई 2 गुना कर देने पर इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो इस सवाल में आप पहले शुरू का R अगर देखें तो R इक्वल टू क्या हो जाता है, रो इंटू L/A होता है। तो यहाँ से अगर देखें तो R अनुक्रमानुपाती है L के और R व्युत्क्रमानुपाती है A की, यानी L को बढ़ाएंगे तो R बढ़ेगा और A को बढ़ाएंगे तो R घटेगा। तो यहाँ पर लंबाई को अगर 2 गुना कर दिया जा रहा है, ये एक तार है, इसकी लंबाई को अगर 2 गुना करेंगे तो इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल आधा हो जाता है, क्योंकि तार का आयतन कांस्टेंट है। लंबाई को 2 गुना करेंगे तो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। और आप जानते हैं कि लंबाई को 2 गुना करने से प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल आधा होने से भी प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर L के 2 गुना करने से A आधा हो जाएगा। अतः L डैश बाद का जो लंबाई है वो L का 2 गुना और A डैश जो बाद के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है वो पहले के आधा हो जाएगा, ये चीज। अब यहाँ से हम पहले R इजक्वल टू रो इंटू L/A लिखते हैं और R डैश इजक्वल टू क्या लिखते हैं, रो इंटू L डैश बाई A डैश लिखते हैं। तो यहाँ से L डैश है और A डैश का मान यहाँ रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, R डैश इजक्वल टू रो इंटू ट्वाइस L बाई A/2। क्या हो जाएगा यहाँ से, R डैश इजक्वल टू रो इंटू 4L/A, या इसको लिखेंगे R डैश इजक्वल टू 4 इंटू रो इंटू L/A। और रो इंटू L/A क्या है, रो इंटू L/A R के बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R डैश इजक्वल टू 4 इंटू R, और पहले R दिया है 4 ओम, तो क्या हो जाएगा, R डैश इजक्वल टू 4 इंटू 4 बराबर 16 ओम। तो ये आंसर। तो ये सवाल अगर लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है, क्योंकि तार की लंबाई बढ़ने पर उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कम होता है। तो लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के कम होने पर भी प्रतिरोध बढ़ेगा। तो डबल बढ़ोतरी होती है। तो लंबाई 2 गुना करेंगे तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, लंबाई 3 गुना करेंगे तो प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रतिरोध परिवर्तित होता है। तो ये हमारा चौथा सवाल था। आइए 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल है कि यदि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.3 इंटू 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा ऊर्ध्वाधर घटक 3√3 इंटू 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, तो नमन कोण तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये 5वां क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH, लिखते हैं इसको, इक्वल टू 0.3 इंटू 10⁻⁴ जो मात्रक है आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और B भी इक्वल टू है 3 इंटू √3
इंटू 10⁻⁵, और इसको आप लिख सकते हैं 0.3 इंटू √3 इंटू 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछा गया नमन कोण थीटा का मान क्या होगा, नमन कोण या नति कोण थीटा इज इक्वल टू व्हाट, और दूसरा पूछा गया बी इज इक्वल टू क्या होगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है। तो नमन कोण थीटा इज इक्वल टू आप लिखते हैं tan इनवर्स बी भी अपान बी एच, और यहाँ तो जाता थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी भी का मान 0.3 इंटू √3 इंटू 10⁻⁴ बटा बी एच 0.3 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ से ये कटेगा इससे और ये कटेगा इससे, बचा क्या √3, तो क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3, या कह लें कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये पहला आंसर हो गया नमन कोण का। और दूसरा आंसर आपको बी चाहिए, तो बी इज इक्वल टू लिखते हैं √ में बी भी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर, और यहाँ से बी भी इज इक्वल टू देख रहे हैं ये है क्या 0.3 इंटू √3 इंटू 10⁻⁴ का होल स्क्वायर और प्लस 0.3 इंटू 10⁻⁴ का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू 0.3 इंटू 10⁻⁴ कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बचेगा √ में √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ से b इज इक्वल टू 0.3 इंटू 10⁻⁴ और √ में 4 को कह देंगे 2, तो क्या हो जाएगा 2, ये हो गया b इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमारा 5वां क्वेश्चन रहा। तो इस तरह से हम 5 क्वेश्चन को देखें। उम्मीद करते हैं कि इन क्वेश्चनों से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इसी तरह के और क्वेश्चन के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आगे फिर इसी तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ हम फिर होंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।